हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एज़ यू ऑल नो, हम सीडीपी के 2019 का पेपर कर रहे थे सीटेट का। हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज हम बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 22 तक हो गए थे, तो 23 अब है क्वेश्चन। रिपीटली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन और रिवार्ड। आप क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या करवा रहे हो, कोई भी काम करवा रहे हो बच्चों से, तो आप उनको या तो अच्छा काम करते हैं तो उनको एक रिवॉर्ड दे देते हो कुछ भी, और अगर वो गलत काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट दे देते हो। आप बार बार यही प्रक्रिया अपने जो है एक्टिविटीज़, अपने मतलब जो भी है, जो भी आप कर एक्टिविटीज़ या कुछ भी क्रिया अपने क्लासरूम में लगा रहे हो, तो इससे आपका बच्चे को क्या असर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों को डिक्रीज़ हो जाएगी एक्सटेंसिव मोटिवेशन, इससे बच्चों की जो बाहरी अभिप्रेरणा वो कम हो जाएगी, या इंक्रीज़ हो जाएगी इंटेंसिव मोटिवेशन। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। देखिए इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज एक्सटेंसिव मोटिवेशन तो नहीं होगी, क्योंकि आपको मोटिवेशन आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू आप दे ही रहे हो, तो इससे मोटिवेशन का तो कोई रोल ही नहीं है। आप मोटिवेट तो बच्चे जैसे तैसे हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है इसमें, बच्चों की जो नेचुरल इंटरेस्ट है, मतलब जो उनके दिल से आना चाहिए भी, हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है, हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है ताकि जो है हम आगे हमारे इंटरेस्ट में हमें बहुत अच्छा लगे। तो जो बच्चों की है नेचुरल इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं होगा इससे, और उनको क्यूरियोसिटी नहीं होगी। बच्चे तभी इस इच्छा से करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो टीचर हमें रिवॉर्ड देगी, अगर हम बुरा करेंगे डर से करेंगे कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो उनके बच्चों के मन में जो डर बैठेगा वो आपने नहीं बिठाना है कि ये पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपना अच्छा काम करे, तो उनकी जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो निकल के नहीं आएगा। इसलिए क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा चिल्ड्रन का जो नेचुरल इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। ऐसे बच्चे डर के काम करेंगे, आप मतलब इंटरेस्ट लेके उसको काम में नहीं करें, वो मतलब वो पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपना काम करेंगे, और कोई उनके माइंड में कोई और मतलब जिज्ञासा नहीं होगी, हाँ हमने ये इंटरेस्ट लेना है इस टॉपिक पे ताकि हमें अच्छे मार्क्स, अच्छे एक्टिविटीज़ मिले या अच्छे ग्रेड्स मिले, ये चीज़ उनके माइंड में नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सबसे एक्टिविटी कौन सी प्रमोट करनी चाहिए आपको। सबसे पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड। सबसे पहली बात, अगर आप टीचर है, एज ए टीचर आपकी पनिशमेंट तो आपने देनी ही नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा कट गया। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हो सकता है क्योंकि हमें लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा सेट करना है ताकि हर बच्चा उसके अंदर आराम से बैठ के पढ़ सके और हर बच्चे को समझ आए आप टॉपिक जो करवा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन करनी है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये तो मस्ट है। सीसीई टाइम के अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएशन करनी है। कांस्टेंट कॉम्प्रीमेटिव, निरंतर निरंतर करते रहेंगे तो निरंतर इवैल्यूएशन करते रहेंगे तो आपकी जो इवैल्यूएशन में है बहुत दिक्कतें आएंगी, तो आपने सीसीई को अपनाना है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ताकि जो कांस्टेंट रहेगी वो चीज़, तो आपको बार बार वही रिज़ल्ट मिलेगा, कोई और चेंजेस नहीं आएंगे आपके इवैल्यूएशन के अंदर, मूल्यांकन के अंदर। बट आप सीसीई को अपनाएंगे तो आपके चेंजेस आएंगे, टाइम टू टाइम आप अपने जो बच्चों के हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड एंड थर्ड। देखिए किस ऑप्शन में है, 2 में। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शिक्षक बच्चों को जटिल जो अवधारणाएं होती है उसको कैसे समझा प्रकार सहज कर सकते हैं। बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, डिलीवर करेंगे अगर आप लेक्चर तो बच्चे जो है जल्दी सीखेंगे। बाय ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके। रिपीटेटिव मैकेनिकल, वही बार बार आप उनका अभ्यास करवाएंगे। या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, जो आप जो है डिस्कशन का पूरा एक एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि जहाँ बच्चे हैं अपनी बात को रख सके और जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ सके। तो आपको आपके हिसाब से सबसे अच्छा तरीका
कौन सा लग रहा है। बट देखिए, अगर आप लेक्चर डिलीवर करेंगे तो ये वन साइड हो जाएगा, टीचर बोल बोल के चले जाएगी, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं समझ आएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, बच्चे जहाँ एक्टिव वहाँ आपका आंसर, तो ये भी नहीं होगा। तो बाय कॉम्पिटिटिव इवेंट से क्या, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आया टॉपिक तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो इवेंट्स में करेंगे क्या, और कंपटीशन आपको करवाना नहीं है, कंपटीशन की बात आपने करनी नहीं है। मैकेनिकल डे बार बार दोहराएंगे तो उनको बस रट लेंगे, वो उनको टॉपिक जो है वो एक्चुअल में समझ ही नहीं आएगा। जो टॉपिक है वो आपको समझाना है, तो इसलिए ये भी टॉपिक ये आंसर नहीं होगा। तो ये इसमें होगा बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। आपने क्या करनी है, बच्चों को जो टॉपिक है वो उनको बच्चों को एक्सप्लोर करवा के दिखाना है, एक्सप्लोर करनी है उसको, और अच्छे से डिस्कशन करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि जो है उनके डाउट सारे क्लियर हों और वो टॉपिक को अच्छे से इंटरेस्ट लेके समझें और उनको समझ आए। आप डिस्कशन करवाएंगे क्लासरूम में, ताकि जो बच्चा है अगर कोई बोल नहीं पाते, जो शाई नेचर का है, उसको वो टॉपिक भी समझने में आसानी होगी और वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएगा, ताकि जो बच्चे हैं अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक को बोलें और दूसरे बच्चे उनको समझें। तो इसका आंसर है 4। ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन बी एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित कर सकती है। तो प्राइमरी टीचर को क्या करना चाहिए, पहली बात ऑफरिंग मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क। आप रिवॉर्ड देते रहें जो जो स्मॉल टास्क होते रहेंगे। ऑन योर प्रोसीजर नॉलेज, जो भी उनको नॉलेज है उस पर जोर देते रहें। डिस्कसिंग एंड पेनलाइज इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को ऐसे विकार करके इस पर दंडित करेंगे। या एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। एक प्राइमरी टीचर है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, रिवॉर्ड अगर आप देंगे तो उनके सिर्फ रिवॉर्ड पे ध्यान रहेगा कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड देगा, तो उनको आगे भी यही प्रेरणा होगी कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए मैं काम करूँ। तो आपको ऐसा मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना है। प्रोसीजर नॉलेज, उनको सिर्फ अपनी जो है किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे, उनको सिर्फ जो नॉलेज है वो सिर्फ वही रहेगी, इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। पहले आपको जो है दंड तो देना ही नहीं है, सबसे पहले जहाँ दंड है वो आपका आंसर है ही नहीं। तो बच्चों को क्या करना है, एनकरेज करना है, जो भी वो गैस लगा रहे हैं उनको बोलना है आप थोड़ा बहुत गैस करिए, अगर जो उन्होंने गैस करा है उसी पॉइंट को उठा के उस टॉपिक को बच्चों को समझाएं। तो इसका यही है, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड प्लेस। जब वृद्धि और विकास होता है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होता है, ये सीधा सिंपल सा सीधा आंसर है। इसमें क्या होता है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो शैशवावस्था होती है हमारी बाल्यावस्था, वो सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ के लिए होती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की सबसे जल्दी ग्रोथ होती है। बच्चा जो है बहुत जल्दी से हर चीज़ को सीखता है और ग्रोथ भी उसकी बहुत जल्दी होती है इसके अंदर। तो इसका आंसर सिर्फ बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल का डेवलपमेंट, देखिए अगर आपने डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा ना, आप क्वेश्चन के पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग है, आपको पता है डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ठीक है, ये तो चलती ही रहती है। मॉडिफाइबल है, डेवलपमेंट मॉडिफाई हो सकती है, आपको भी पता है। हम डेवलपमेंट अगर हम अकॉर्डिंग टू बच्चे के इंटरेस्ट में क्यूरोसिटी जगाते तो वो डेवलप और कुछ चेंज हो सकता है। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेनेटिक जो हमारे जीन्स होते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट जो मिलता है वैसे हम चेंज होते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल है एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। देखिए अगर ये यूनिवर्सल तक होता तो ये होता, बट इन्होंने बोल दिया कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट ऐसा कुछ नहीं है, कल्चर उसका इफेक्ट करता है। हमारे सारे एनवायरनमेंट अगर आ गए तो एनवायरनमेंट सारे इफेक्ट करेंगे, सोसाइटी, कल्चर, जो भी सारे एनवायरनमेंट, फिजिकल सारे एनवायरनमेंट इसको इफेक्ट करेंगे। तो ये इसका आंसर है। अगर ये डू नॉट होता तो ये भी हो जाता, बट इसमें डू नॉट लिखा है, नोट ना होता तो ये आंसर हो जाता।
नोट ना होता तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है, बट प्रिंसिपल है, बट इसके अंदर नॉट लिखा है तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर है 4। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़, जो इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, हम एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या किस लिए अलग होते हैं? जो जेनेटिक कोड रिसीव बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, जो हमें जीन्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, या इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा पर्यावरण, उसकी वजह से, या कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए होता है, तो आपने आंसर दोनों का लेना है, ये नहीं सिर्फ एनवायरनमेंट का या सिर्फ जीन्स का नहीं, आपने बोथ आंसर उठाने हैं जिसमें दोनों आंसर होते हैं, दोनों ही, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, बोथ हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हेरिडिटी हमारी इनबोर्न होती है, जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, जो हमारी जीन्स की होती है, और एनवायरनमेंट जो हमें यहाँ पे मिलता है स्कूल में, क्लास में, घर में, सोसाइटी में, जो हमारा एनवायरनमेंट, तो बहुत ज़्यादा दोनों ही इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेंसी, ये मैंने टॉपिक करवाया था, हमारी 2 सोशलाइजेशन है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारी कौन सी आती है? फैमिली। सेकेंडरी में हमारी आती है सोसाइटी, स्कूल, मीडिया, बाकी सब हमारी सेकेंडरी में आती है। सबसे पहले हमें प्राइमरी में मिलती है फैमिली। देखिए इन्होंने सेकेंडरी पूछा है, तो जहाँ आपको फैमिली मिल रहा है आंसर, वो आप काट दीजिए, क्योंकि फैमिली आती है हमारी प्राइमरी में, फैमिली आती है हमारी प्राइमरी पर, परिवार हमारा फैमिली में आता है। अब है स्कूल एंड मीडिया एंड नेबरहुड, तो हमारी सेकेंडरी में आएगी हमारी स्कूल एंड मीडिया। देखिए स्कूल सबसे पहले आता है, बाद में सब कुछ बाद में आता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाए प्राइमरी सेकेंडरी में बताइए, तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी स्कूल को देनी है, बाकी बाद में देखना है। आपको जहाँ पे आंसर में स्कूल में दिख रहा है, आपने वो ऑप्शन उठाना है सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि बच्चा जो है पहले परिवार में होता है, परिवार के बाद वो स्कूल में जाता है, तो जहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा है तो वो आपका आंसर है। तो ये आंसर है स्कूल एंड मीडिया। मीडिया पे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि मीडिया पे तो बच्चा वो बाद में आता है, ठीक है, इसलिए स्कूल हमारा फर्स्ट है, सेकेंडरी में फर्स्ट है, तो स्कूल एंड मीडिया इसका आंसर है। ये हमारे 30 क्वेश्चन होंगे CDP के। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो इसी पेपर का 2019 का मैथ्स का पैटर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़रूर करना, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछना। और मेरा टेलीग्राम चैनल आर लर्निंग क्लासेस के नाम से ही है, वो भी ज़रूर ज्वाइन करना। बाय, टेक केयर।